दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन आपको तो पहले से ही पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आपके सामने लेकर आया हूँ कि स्थानीय मान को निकालना सीखें। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि स्थानीय मान को कैसे निकाला जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो चलिए बिना वेस्ट करें करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्थानीय मान को निकालना सीखें। तो पहला जो सवाल है आपका वो है ये वाली संख्या। तो पहले हम छोटी संख्या का निकालना सीखते हैं, तभी आपके लिए समझ में आएगा। ले लिया मैंने यहाँ पे 5 है, ठीक है। स्थानीय मान को कैसे निकाला जाता है और जिसको हम इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो भी यही वीडियो आपको फॉलो करेगी, अगर हिंदी मीडियम के होंगे तब भी यही वीडियो आपको फॉलो करेगी। और मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम को साथ साथ इसमें बताता जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय मान को सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान, और स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, PLACEVALUE। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो तो प्लेस वैल्यू बोलेंगे, और जो हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं वो स्थानीय मान बोलेंगे, और जो प्लेस वैल्यू, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू को बोलेंगे। तो इसमें अंतर कुछ नहीं होता, बस यही है कि स्थानीय मान को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है और इंग्लिश कन्वर्ट को हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, उसका रिलेशन एक ही है इसके अध्याय पर। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि प्लेस वैल्यू को आखिर निकाला ही कैसे जाता है। तो आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्लेस वैल्यू को आगे हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो हम निकालते हैं वो है, अब हम प्लेस वैल्यू को निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 5, 8 दिया है। आप जानते होंगे ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार। तो देखो यहाँ पे जो 58 लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बताऊंगा, जो यहाँ पे 58 लिखा हुआ है, जो लास्ट वाली संख्या होती है वो तो होती है वो 8 है, यानी कि इकाई। जिसको हम इकाई वाले जो बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, इकाई को क्या बोलते हैं? वंस, ONES, वंस। मैं साथ के साथ आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। तो इकाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस। अब जो दूसरी संख्या है यानी कि 5, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे 5, वो आएगा यहाँ पे। लेकिन अब तो हमारी कोई भी संख्या नहीं है, तो इसलिए हम इसको सैकड़ा और हजार को मिटा देते हैं। तो देखिए अब इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस, और दहाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये 5 और 8 जो लिखा हुआ है उसमें इकाई नंबर क्या है? 8 और दहाई नंबर 5। अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो माना ये इकाई है, ये दहाई है, तो इकाई वाली संख्या 8 और दहाई वाली संख्या 5। तो स्थानीय मान को कैसे निकाला जाता है? किसी भी नंबर के आगे जो कोई भी नंबर होता है या कितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करके उतने ही शून्य लगा दिया जाता है, वही उस नंबर का क्या कहलाता है बच्चों? प्लेस वैल्यू ही कहलाता है। जैसे देखो 8 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 का, किसके बारे में बात करनी है? स्थानीय मान। तो लिखेंगे यहाँ पे 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान बराबर कितने का निकालना है? 8। तो अब इकाई का मान कितना होता है बच्चों? जो इकाई का मान होता है वो होता है 1, तो हम इसको 8 गुणे 1 कर सकते हैं। 8 के आगे कोई भी नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको सिंपली ऐसे ही लिख दो, 8 एकम 8 या 8 एकम 8। 8 बन जा 8, और हिंदी मीडियम वाले या 8 एकम 8। अब देखो यहाँ पे दूसरी संख्या है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये कितना है? 5 यानी 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 का
स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर, तो ये यहाँ पे कितना है 5, तो 5 गुणे, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ढाई, तो बच्चों ढाई का जो मान होता है वो कितना होता है 10 होता है, तो वही हमें यहाँ पे करना है, वही हमको यहाँ पे करना है। देखो पहले एक यहाँ पे 1 रख लो आप, तो 5 गुणे 1 कर लिया। अब इसके आगे जो नंबर है वो कितना है, कहोगे आप कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो 8 है। अब देखिए 8 है, जितने नंबर होते हैं उतना ही शून्य बढ़ जाता है, तो 8 के कितने हैं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 शून्य, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 5 नहीं 50। और इंग्लिश मीडियम में 12 बच्चों से कहना चाहूँगा 5 का मल्टीप्लाई आप करोगे 10 में तो आएगा 50, यही हमारी क्या निकल कर आ जाएगी प्लस वैल्यू। जी हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नई चीज, अब हम इस छोटा सा हमने जो आपके सामने सवाल लिया है, अब हम इससे और बड़ा करके देखते हैं। तो चलिए करते हैं हम अपने सवाल को बड़ा। देखिए दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे 6258, ठीक है। अब जब हमने 2 संख्या का लिया था, अब हम 3 संख्या का लेकर देखते हैं। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, स्थानीय मान को निकालना है। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो देखो यहाँ पे संख्या लिख ले रहा हूँ मैं 625 का, तो इकाई ढाई में कर लो पहले, इकाई ढाई सैकड़ा, ठीक है। इकाई को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो उसको बोलते हैं वंश, जिसको मैं O से डिनोट कर रहा हूँ, ढाई को 10 जिसको मैं T से डिनोट कर रहा हूँ, और सैकड़ा जिसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी है 5, 2 और 6। अब मुझे इसका प्लेस वैल्यू, जी हाँ, यानी कि मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों, स्थानीय मान मुझे इसका निकालना है। तो वही पहला वाला सवाल आपने निकाला था, उसी ट्रिक को यहाँ पे फॉलो करना है। तो 5 का निकालोगे तो लिखेंगे 5 का स्थानीय मान बराबर कितना है 5, तो 5 गुणे। अब यहाँ पे देखो जो वंश है, वंश या फिर इकाई, बात एक ही है, इसका मान 1 ही होता है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 1, तो 5 एकम 5 या फिर 5 बन जा 5, ठीक है। तो अब यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना, अब हम ये वाला तो निकाल चुके हैं, अब हम करते हैं 2 की बात। तो आप लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर, ये 2 है तो 2 × अब ढाई या फिर 10, ढाई दादवार से सूचित कर रहा हूँ, ढाई या फिर 10, इसका जो मान होता है वो ढाई का मान कितना होता है 10 होता है, इसलिए इस 10 को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ फिर। अब 2 ढाई 20 या 2 10 या 20, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब सैकड़ा, जिसको हम इंग्लिश में 100 बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सैकड़ा या फिर 100। इसका जो मान होता है सैकड़े का वो कितना होता है 100 होता है ना, कितना होता है 100। तो हम यहाँ पे करेंगे 6 का स्थानीय मान बराबर कितना है दोस्तों, 6 का स्थानीय मान 6 × कितना है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 यानी 100, 6 बन जा 6 और 2 0 का 2 0, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई हम सैकड़े में करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो आपके सामने यही इसकी प्लेस वैल्यू हो चुकी है। तो प्लेस वैल्यू कौन सी है 5, 20 और 600। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 5 का 5 भी होगा, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, अगर नंबर होता है तो उतने ही उसमें शून्य लगा देते हैं। तो 2 है तो 2 लिखा हमने, इसके आगे कितने नंबर है 5, तो 5 का 1 है तो 1 0 यहाँ पे आ गया। अब 6 है, जब हम 6 का निकालेंगे तो 6 रखेंगे यहाँ पे, कितने नंबर आगे हैं 1 2, तो 1 2, मतलब एक्चुअल में होता क्या है इसमें
जितने नंबर आगे उसके दिए जाते हैं उतने ही उसमें शून्य लगा दिए जाते हैं, और जो लास्ट में हमारा आंसर निकल कर आता है वही उसकी क्या हो जाती है, प्लस वैल्यू। तो चलिए हम एक और नेक्स्ट सवाल आपके सामने लेकर देखते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब आपके सामने एक और सवाल लेके देखते हैं। देखो 8 4 6 8 इतनी बड़ी संख्या। अब हमें इनका क्या निकालना है दोस्तों, स्थानीय मान। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो हमें इसका क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो हम इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। देखो इकाई का, तो पहले जिसको हम इकाई अंक बोलते हैं उसको दहाई अंक, उसको सैकड़ा, उसको हजार। तो देखो इकाई की तरफ से जो पीछे वाली होती है वही हमारा इकाई, और जो दूसरे नंबर की होती है वो हमारा दहाई, और जो तीसरे नंबर की होती है वो हमारा सैकड़ा। सॉरी यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे लगेंगे 4 यानी 4, और हजार के टर्म में 1। अब मैंने आपके लिए बता दिया है जो इकाई होता है और दहाई होता है और सैकड़ा होता है और हजार होता है। तो इकाई को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं वंस, दहाई को जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं टेंस, और 100 को जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं सैकड़े को 100 HUNDRED, और हजार को बोलते हैं 1000। तो 1000 की स्पेलिंग क्या होती है, THOUSAND। तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं। बस इसमें इतना फर्क होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तो ये बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के वो होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। नॉर्मल तरीका एक ही है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में इसका डिफरेंस है बस। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इकाई यानी कि वंस, ठीक है, तो इसका निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 का स्थानीय मान बराबर, ये कितना है 8, तो 8। इकाई का मान कितना होता है, देखो इकाई का मान बराबर 1, दहाई का मान बराबर 10, सैकड़े का मान बराबर 100, हजार का मान यानी कि 1000। तो ये इसकी सारी वैल्यू है। अब देखो इकाई का मान कितना लगाएंगे, 1, तो इंटू का 1, तो 8 बन जा 8 या 8 एकम 8। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 ही होगा। तो आप लेंगे 6 का स्थानीय मान बराबर, ये 6 है तो 6 इंटू, तो दहाई का मान कितना है बच्चों 10, तो 10 लिखेंगे, 6 10 जा 60 या 6 दहाई 60। अब 4 का करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्थानीय मान बराबर 4 इंटू, अब किसकी बात कर रहे हैं, सैकड़े यानी कि 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की 100 ही होगी यानी कि 100। तो 4 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा 400, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 4 बन जा 4 और 2 0 का 20। अब देखिए अब 8 का निकाल लो, 8 का स्थानीय मान बराबर, अब ये कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाई, अब किसकी बात कर रहे हैं, हजार की यानी कि 1000। ये बेटा ये हो गया है THOUSAND है, ये 1000 यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं हजार। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे लेंगे 1000। तो देखिए यहाँ पे 8 बन जा 8, कितनी जीरो है 3, तो 1 2 3 यानी कि 3 0। तो यही इनकी क्या हो जाएंगी प्लस वैल्यू, यही दोस्तों इनकी क्या हो जाएंगी प्लस वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए और दूसरा ट्रिक क्या होता है, जितने नंबर दिए जाए आगे के उतने ही शून्य लगा देते हैं। देखिए जैसे 8 का निकाला तो 8 हो गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो ये खुद ही है प्लस वैल्यू अपने नंबर की। तो देखिए यहाँ पे 8 का मान, अब 6 का निकालेंगे तो 6 का 6 आया यहाँ पे देखो जो प्लस वैल्यू निकल कर आई है 6 का 6 आया। तो इसके आगे कितना नंबर है 8 है, तो आप कहोगे 8 तो 8 जीरो लगेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये देखो 8 का है कितना, एक ही है, तो यहाँ पे कितना आया 1 0। अब 4 का, तो 4 का 4 कितने अंक आ गए 1 2, तो
120 हो जाएगा। अब 8 का निकालोगे, कितने नंबर आ गए? 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, यही आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़, अगर आपका कोई भी डाउट इसमें हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत